हाय गाइस, कैसे हो? आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक हम कर चुके हैं अपनी वापसी ऑन दिस चैनल एंड एज यू कैन सी पढ़ाई भी चालू हो चुकी है. सो टुडे इज 7th of November, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और मैंने पिछले 2 दिन भी पढ़ा है, लेकिन जस्ट टू फिगर आउट कि क्या सिलेबस चल रहा है और कैसे पढ़ना है, उसमें 2 दिन लग गए. ठीक है, 5 और 6 तारीख. बट अब सब कुछ सॉर्टेड है. मेरी ट्रेनिंग का भी सॉर्टेड हो चुका है सारा सीन. पहले ट्रेनिंग का भी पंगा चल रहा था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा दुबई जाने से पहले वाली वीडियो में, कि ट्रेनिंग अभी उस टाइम पे फिक्स नहीं हुई थी कि कब होगी चालू. बट ट्रेनिंग अब चालू हो रही है 14th of November से. ठीक है, और मेरी आईडीटी की और डीटी की क्लासेस एज पर द रिकॉर्डिंग्स ख़त्म हो चुकी है. तो बस मुझे रिकॉर्डिंग्स देखनी है. मेरे को मैंने रिकॉर्डिंग्स देखी नहीं और बस 10 क्लासेस बाकी है. तो हाल फिलहाल मैं कल क्लास देख रहा था एंड कल मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार मैं डीटी की देख रहा हूँ, डीटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पर आईडीटी में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है. आई एम काइंड ऑफ फॉलिंग बैक. मेरे को रिमेंबरिंग बोल रहा हूँ, मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने पिछला क्या पढ़ा है. क्योंकि देखो, जब तक थ्योरी टॉपिक्स आए ना, उसके बाद से वो थोड़ा चीज़ हट गई थी रिवीजन की और वो कोप अप करने की. प्लस थ्योरी टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि डीटी में आईडीटी में थ्योरी टॉपिक इज़ मेजरली ऑन द केस स्टडीज़. तो केस स्टडीज़ के अंदर ये पूछा जाता है. और अ, अगर पूछा भी जाता है नॉर्मल तरीके से, वो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, वो बहुत रेयरली आते हैं. तो उनमें वेटेज भी कम होती है. बेसिकली मेरा 60% सिलेबस हो चुका है. 60% के बाद का जो भी सिलेबस था वो साला सर के ऊपर से चला गया था. और क्योंकि इसमें कस्टम्स भी है, कस्टम्स के भी सम होते हैं, तो इसलिए थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट करनी तो जानी पड़ती है, क्योंकि यार यू कांट टेक एनी रिस्क. सो मैं कल लेक्चर देख रहा था, मेरे को कल ये चीज़ समझ आई कि यार यू हैव टू स्टॉप हेयर एंड यू नीड टू रिवाइज द बैकलॉग ऑफ थ्योरी. क्योंकि मैंने थ्योरी में कुछ रिवीजन नहीं करी. आप सर के ऊपर से जाती है सारी चीज़ें. ऐसा लगता है कि भाई कौन सा सेक्शन 74, सेक्शन 65, प्रोसीडिंग्स इन सेक्शन 112 याद ही नहीं आता है. डीटी में भी सेम हाल था, बट डीटी में कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, एक ही है ना, जैसे डीटी ही है. तो डीटी में असेसमेंट और वो पूरा जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उन्होंने बहुत बारी लिंकेज कराई और मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कर लिए थे. मैंने मेहरबानी कर दी भाई डीटी के ऊपर. तो वो कहीं ना कहीं वो फल दे रहे हैं अभी. तो इसलिए मैंने अभी जीएसटी के लेक्चर स्टॉप कर दिया है. वो मैं ट्रेनिंग जब मेरी चल रही होगी तब लूँगा, क्योंकि ट्रेनिंग में पढ़ाई का इतना मैं सेल्फ स्टडी का रख नहीं सकता, क्योंकि ट्रेनिंग से यार पूरा हेक्टिक हो जाता है सीन. बाकी नया जिम ज्वाइन कर रहे हैं. 12 या 13 तारीख से चालू कर देंगे नया जिम. एंड मेरा हेयर कट एज यू कैन सी, दाढ़ी बढ़ रखी है पर हेयर कट करवा लिया है. थक गए थे यार, तंग आ गए थे उन लंबे बालों से. हालांकि मन बहुत था कि बाल बढ़ाएं और प्रॉपर करें, पर यार नहीं हो पा रहा था. मतलब फिर ये रहता है कि उठने के बाद प्रॉपर केयर करना और ये सब चीज़ें करना, वो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, ये कहाँ करें. ठीक है, तो मैंने डीटी का आपको आईडीटी का दोनों का बता दिया. डीटी का मैं साथ ही साथ रिवीजन भी कर रहा हूँ, तो मैं उसके नोट्स बना रहा हूँ. और जैसे जैसे नोट्स बना रहा हूँ ना, मैं उसके टेस्ट पेपर हैं वो भी सॉल्व करूँगा, और जो कंपाइलर में क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करूँगा. तो डीटी भी कहीं ना कहीं सॉर्टेड है. आईडीटी का तो प्रैक्टिस चल रही है. तो आईडीटी की अभी बस ये है कि थ्योरी रिवाइज कर लूँ. थ्योरी के चाहे क्वेश्चन ना करूँ, क्वेश्चन करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि यार पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है. तो मेरे पे अभी आज 7th है, तो 7 दिन और हैं. 7 दिन में मेरे को इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन सर्च वाला, और डिमांड और रिकवरी, और साथ ही साथ जो ऑफेंसेस और पेनल्टी वाला है, वो तीनों कंप्लीट करने हैं. और तीनों अच्छे खासे, मतलब उसके अंदर क्या बोलते हैं, कंटेंट है, उसमें काफ़ी कंटेंट है समझने के लिए और पढ़ने के लिए. तो वो चीज़ करना इज़ नॉट ईजी थिंग. ठीक है. और उसी के साथ साथ मैंने एएफएम मेरी हो चुकी है, तो एएफएम का थोड़े बहुत मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ रैंडमली बेसिस पे, क्योंकि मेरे को लगता है कि एएफएम की सेकंड रिवीजन हो चुकी है, तो इतना क्या मत्था मारना. अब तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान दूंगा. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी टाइम लगेगा निकलने में, थोड़ा ढूंढ लूंगा मैं, क्योंकि मेरे पे लिस्ट नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. फिर क्या बचा, ऑडिट. ऑडिट अब चालू कर दिया है जी. आज पहली बार पढ़ूंगा, पर अब डेली पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो रातों में सपनों में फिर वो, मतलब रात को सपने में भूत की तरह आएगा. वो नाइटमेयर्स देते हैं ऑडिट, तो ऐसी चीज़ है. माँ कसम, इंटर में इतना पढ़ा तब जाके पास हुआ था. अब तो बिल्कुल ढील छोड़ रखी है, अब तो ध्यान देना पड़ेगा. तो ऑडिट को भी चालू कर रहे हैं. एफआर में भी अब वही है, फर्स्ट रिवीजन लगा रहा हूँ. और गोल ये है कि नवंबर एंड तक फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर दूँ, ताकि जो 4-5 लेक्चर बचे हैं कॉमन पूल वाले, वो कॉमन पूल कर लूँ उस टाइम पे, नहीं तो वो रह ही जाएगा. तो मोटा मोटी अगर हम बात करें,
तो AFM के फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी नवंबर एंड तक, हो चुकी है। खैर मैं तो ये बोलूँगा मेरी रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड रिवीजन भी कंप्लीट हो चुकी है। FR की भी हो जाएगी, AFM FR डल, ठीक है। IDT बहुत फ्रेश है, DT बहुत फ्रेश है, उनकी रिविजन्स की अभी मैं कहता हूँ ज़रूरत भी नहीं है। तो बचा क्या, ऑडिट। ऑडिट का मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा मेरा सिलेबस हो चुका है ऑडिट का, बट सही बताऊँ तो 32 गोल है बिल्कुल। तो ये काइंड ऑफ मेरी फर्स्ट रिवीजन ही मैं मान रहा हूँ कि मेरी ये फर्स्ट रिवीजन होएगी, या मैं कहूँ ये एक फ्रेश रिवीजन ही होएगी, ये मान लो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नवंबर एंड तक नहीं होगी यार। आई एम ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक ओवर हेयर, और बहुत मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इतनी बड़ी सिलेबस है और सब चीज़ पूरी करना। बट मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं कंसिस्टेंटली, जो मैंने सोचा था कि मैं रात को बुक पढ़ूंगा ये सब हटा के, उसको डेली 1 घंटा दूँ और उसको पढूं, ठीक है। उसमें कोई लापरवाही ना करूँ, क्योंकि माई गोल इज़ कि नवंबर एंड तक एक बारी सिलेबस पूरा निपट जाए। दिसंबर में आई विल फिगर इट आउट कि किन किन चीज़ों में फर्स्ट रिवीजन रह गई है, जैसे DT IDT और ऑडिट में रही होगी, उनकी भी फर्स्ट रिवीजन कर लूँगा। फिर जनवरी से अप्रैल वुड बी ऑल अबाउट गिविंग टेस्ट पेपर्स, गिविंग मॉक पेपर्स एंड प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे ऑडिट में भी जीरो राइटिंग प्रैक्टिस है और बहुत ज़्यादा नीड है, FR में जीरो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नीड है। AFM नहीं मांगता, DT नहीं मांगता, IDT थोड़ा बहुत मांगता है इन थ्योरी, ठीक है। तो वो भी करनी है। तो कुछ को पेपर्स हैं उनमें वो चीज़ भी करनी है। तो 4 मंथ्स वुड बी डेडिकेटेड टू प्योरली राइटिंग प्रैक्टिसेस एंड रिविजन्स, करेक्ट। उसके अंदर और कुछ मैं नहीं चाहता कि मैं छेड़ूं। और पेपर नंबर 6 के बारे में थोड़ा बहुत सोचेंगे, अभी लोड नहीं लेना, मतलब वो फरवरी के बाद ही सोचना है, उससे पहले कुछ नहीं सोचना। तो ये सीन है भाई। तो आई होप आपको मेरा स्केड्यूल पता चल गया होगा कि इस महीने में को क्या करना है और आगे का भी क्या सीन है पूरा, ठीक है। एंड लग जाते हैं बिल्कुल काम करने पे और लेट्स मेक इट पॉसिबल। पहले अटेम्प्ट में CA क्लियर करना है एंड रैंक लेके आनी है, रैंक को टारगेट कर रहे हैं। CA क्लियर करना इस बेयर मिनिमम, रैंक लानी है मेन, ठीक है। यू नो कि अपने गोल्स कितने ऊंचे रखने चाहिए, और मेरे गोल्स कुछ अलग ही है। मेरी प्लानिंग बिल्कुल बदल चुकी है, वायरिंग बिल्कुल बदल चुकी है। तो लेट्स गो, विश यू ऑल द बेस्ट जो भी देख रहे हैं, और मैं अपने आप को भी एक बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि लेट्स गो ब्रो। Let's go.